74 साल के देश के 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और जैसे ही कल ये 9:30 बजे खबर आई रात में कि जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा आया है, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, वैसे ही मानो उथल पुथल मच गई हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने की ऐसी क्या अर्जेंसी थी। कल से ही मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। कल वो चेयर पर मौजूद थे सभापति की, और साथ ही उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को भी प्रोसीड किया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अब एक दूसरी थ्योरी दे रहा है। पहली बात जो उन्होंने कही कि स्वास्थ्य कारण है, और दूसरा विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ कुछ तो और है, यानी दाल में कुछ काला है। और उसकी वजह जयराम रमेश की तरफ से कही गई। जयराम रमेश ने कहा कि कल जब एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे किरण रिजिजू और जेपी नड्डा, और ना ही आधिकारिक तौर पर ये वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया कि ये दोनों लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद जगदीप धनखड़ ने आज के लिए उस मीटिंग का समय तय किया, और इसी के साथ विपक्ष इन आरोपों को और ज्यादा बढ़ा रहा है कि यहाँ जिन लोगों ने उन्हें उस पद तक पहुंचाया, उनकी नीयत पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनकी तरफ से बयान सामने आए हैं, तो बीजेपी कंप्लीटली इसे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे की वजह बता रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में जगदीप धनखड़ और बयानों के साथ उनका नाता और उससे पैदा हुए विवाद एक गहरा रिश्ता पैदा करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस वजह से आया है क्योंकि कई बार उन्होंने बियॉन्ड द लाइन कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसने सरकार को अनकंफर्टेबल किया है। जैसे मसलन कुछ विवाद बता देती हूँ, चाहे वो जुडिशरी को लेकर हो या फिर बंगाल को लेकर हो, क्योंकि बंगाल में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था, लेकिन ठीक उससे पहले मिड टर्म में निजी कारण बताते हुए, स्वास्थ्य कारण बताते हुए उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसके बाद कई सवाल उठे हैं। इससे पहले हालांकि वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और कानून नीति से भी जुड़े रहे, ये जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी की है। और बीजेपी भले ही इसे स्वास्थ्य कारणों की वजह से बता रही हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बहुत संदेह इसे लेकर जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि भीतर कुछ तो चल रहा है। जयराम रमेश ने ये कहा स्वास्थ्य बहाना हो सकता है, इस तरीके का स्टेटमेंट उनके साथ आया है। वहीं दूसरी तरफ अब ये माना जाए कि उपराष्ट्रपति और साथ ही जो राज्यसभा अध्यक्ष की कुर्सी होती है, ये दोनों कुर्सी इसी के साथ खाली हो चुकी है। आज जरूर सदन की शुरुआत हुई। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि उपराष्ट्रपति रहते हुए किस तरीके के बयान जगदीप धनखड़ की तरफ से आए, जिनकी वजह से विवाद ने और ज्यादा तूल पकड़ा। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने 2022 में स्टेटमेंट दिया कि कैसे वो एक खास वर्ग को मानती हैं। कोर्ट को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। फिर जज के घर जब कैश मिला तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कीड़ों से भरे डब्बे और कंकालों से भरी अलमारी को सार्वजनिक किया जाए। फिर ट्रंप के दावे को लेकर उन्होंने बयान दिया। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि देश में शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है और सनातन विष नहीं फैलाता है, सनातन स्व शक्तियों का संचार करता है। संविधान को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, जिसमें 42वें संविधान संशोधन को लेकर उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही ये कहा कि उसमें जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं और ये उथल पुथल पैदा करते हैं। कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। कुल मिलाकर न्यायपालिका बनाम संसद, टीएमसी सरकार की आलोचना, राज्यसभा में विपक्ष पर टिप्पणी जिसको लेकर विपक्ष उन्हें लगातार घेरता रहा। आपको वीडियो भी याद होगा जब किस तरीके से टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी और राहुल गांधी उस वीडियो को अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। फिर किसानों की आलोचना उनकी तरफ से की गई थी। ये कहा था कि जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पर बैठकर राष्ट्र को बदनाम करते हैं, वो असली किसान नहीं है। इसके साथ ही 34 सांसदों का निलंबन, और जाहिर है कि इन तमाम रीजंस ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दिया था जगदीप धनखड़ को घेरने का। लेकिन आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद वही विपक्ष एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहा है और साथ ही सरकार पर एक संदेह पैदा कर रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल अभी भी यही है, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह क्या?